हेलो गाइस, फिर से और एक वीडियो में आपका स्वागत है। और ये वीडियो प्राइस एक्शन एडवांस के और एक टॉपिक हम लोग क्लियर करेंगे इस वीडियो में। पिछले एक टॉपिक मैंने क्लियर कर चुका हूँ ऑलरेडी, और वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है मेरा कि प्राइस एक्शन के ऊपर ही है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अप ट्रेंड रहते हुए, सपोज़ करिए एक अप ट्रेंड चल रहा है ये, ठीक है। मैं यहाँ ड्राइंग करता हूँ, ये अप ट्रेंड है। हाँ, ये सबको पता है जैसे मैंने बताया था। और ये है डाउन ट्रेंड। कोई भी चार्ट बिना ट्रेंड का अधूरा होता है। हर एक चार्ट में आपको ये अप ट्रेंड मिलेगा, डाउन ट्रेंड मिलेगा। आप चाहे दुनिया का कोई भी चार्ट आप ओपन कर लो, चाहे वो कैंडलस्टिक पैटर्न वाला चार्ट हो, चाहे वो नॉर्मल वाला चार्ट हो, चाहे कुछ भी वाला चार्ट हो, आप जहाँ भी देखेंगे आपको, क्योंकि प्राइस हमेशा ऐसे स्ट्रेट मूव नहीं करती। प्राइस ऐसे स्ट्रेट मूव कभी नहीं करती। प्राइस हमेशा ऐसे ऊपर जाएगा, नीचे रहेगा, हायर हाई बनाते हुए ऊपर जाएगा। और जब भी प्राइस नीचे गिरती है, कभी ऐसे स्ट्रेट नीचे गिरती है। प्राइस अभी ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर हल्का सा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। ऐसे करते करते प्राइस गिरती है हमेशा। ये कॉमन सी बात है, ये सबको पता है। क्योंकि अंदर में ये जो ऊपर में जा रहा है, सपोज़ करिए यहाँ से कोई सेल किया, तो कोई सेल करके तो छोड़ तो नहीं देगा, वो अपना प्रॉफिट तो बुक करेगा। अब एक सेलर जब सेल करता है, वो प्रॉफिट बुक करता है बाय करके। जब वो बाय किया तो हल्का सा प्राइस ऊपर गया, फिर उसको और लगा, फिर यहाँ से और कोई नया सेलर आया, सेल किया, फिर उसने सेल किया, फिर से जो नया सेलर सेल किया, फिर उसको भी तो प्रॉफिट बुक करना है, फिर हल्का से भी प्रॉफिट बुक हुआ। ऐसे करते करते प्राइस मूव करता है। सेम फॉर अप ट्रेंड। प्राइस यहाँ से जो बायर बाय किया, अब तो उसको तो बाय किया है, उसको तो प्रॉफिट बुकिंग करना है। एक टाइम तक प्रॉफिट मतलब ऊपर चढ़ाया मार्केट को, फिर उसने अपना प्रॉफिट बुक किया, तो नीचे वो सेल करके प्रॉफिट बुक करेगा। एक सपोज़ करिए कोई अगर बाय करता है तो प्रॉफिट बुक कैसे करेगा? अगर हम एक चीज़ बाय किए, उसको हम सेल करेंगे तभी मेरा प्रॉफिट बुक होगा। तो उसने सेल किया, मार्केट थोड़ा नीचे आया, फिर यहाँ से और कोई नया बायर आया, फिर बाय किया, मार्केट फिर से ऊपर चढ़ा यहाँ से, फिर उसको प्रॉफिट बुक करना है, उसने सेल किया, फिर दोबारा मार्केट ऐसे चढ़ा। ऐसे करके कंटिन्यूएशन मार्केट में होता रहता है, चाहे वो डाउन ट्रेंड हो और वो अप ट्रेंड हो। इसीलिए मार्केट में कभी ऐसे स्ट्रेट मार्केट नहीं गिरती या स्ट्रेट मार्केट नहीं उठती। ऐसे आपको जिगजैग पैटर्न देखने को मिलेगा। हायर हाई बना के गिरेगा, हायर लो बना के गिरेगा। अब चेंज ऑफ करेक्टर तभी होता है, ऐसे प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है, चल रहा है मार्केट में। अब सपोज़ करिए चेंज ऑफ करेक्टर तब हुआ जब किसी को लगा, कोई सेलर को लगा यहाँ से और मार्केट मतलब कोई सेलर यहाँ से इसको लगा कि मार्केट में और ऊपर नहीं जाना चाहिए मार्केट को, तो यहाँ से ज़्यादा क्वांटिटी में वो सेल कर दिया। जैसे सेल कर दिया, यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, मतलब अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड दिखाया। फिर चेंज ऑफ करेक्टर के साथ साथ मार्केट कभी से गिर नहीं जाता है। पहले गिरता था, अभी का बायर लोग क्या हो गया है, मार्केट में ज़्यादा रिटेलर को ट्रैप करने के लिए क्या करता है, यहाँ से फिर बायर, नया बायर आता है, या चाहे वही बायर हो, डबल दुगना बाय करके मार्केट चढ़ा देता है ऊपर। वो रिटेलर ट्रैपिंग है, उसके बारे में मैं नया वीडियो में कवर करके आपको बताऊंगा। यहाँ पे हम नॉर्मल प्राइस एक्शन की एडवांस जो है उसको हम क्लियर करेंगे। तो सपोज़ करिए अप ट्रेंड चल रहा है यहाँ से मार्केट में, अप ट्रेंड चला। अब नॉर्मल सी पैटर्न है, दिमाग में बैठा लेंगे तो कुछ भी, कोई भी ट्रेड आप ले पाएंगे। तो अब प्राइस ने क्या किया, नीचे आया, क्योंकि यहाँ नीचे ऑर्डर ब्लॉक रहता है। मार्क भी कर देता हूँ यहाँ पे हमेशा आपको ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलेगा। पैर रुकिए, वहाँ मार्क करके लिख देता हूँ ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ नीचे में ऑर्डर ब्लॉक हमेशा रहता है। ऑर्डर ब्लॉक होता है हमेशा पेंडिंग ऑर्डर। जो ऑर्डर मार्केट में पेंडिंग रहता है उसी को मार्केट टैप करने आता है, फिल करने। तो उसको आया, फिल किया, फिल करने के बाद मार्केट में नया बायर आएगा, तभी मार्केट ऊपर जाएगा। क्योंकि पेंडिंग ऑर्डर हमेशा आधा चढ़ती है। पेंडिंग ऑर्डर कभी, जो पेंडिंग ऑर्डर रहता है फुल करके ऊपर नहीं जाएगा, पेंडिंग ऑर्डर हमेशा आधा चढ़ेगा। आधा चढ़ने के बाद वहाँ सेलर तैयार रहता है, जो मार्केट को गिराया उतना ऊपर से नीचे तक, फिर से नीचे मार्केट को ढकेलने की कोशिश करेगा। तो आपको देखने को मिलेगा मार्केट ने सेलर को, मतलब सेलर ने मार्केट को फिर से नीचे पुश करने की कोशिश किया। तो पैटर्न क्या बना, ऐसा यहाँ तक मार्केट गिरा, पूरा नहीं गिरा, यहाँ तक गिरा। गिरने के बाद फिर से नया बायर आया मार्केट में, ठीक है, नया बायर आया, आके इसका हाई से तोड़ दिया। मतलब मेरे को यहाँ कन्फर्मेशन, फर्स्ट कन्फर्मेशन यहाँ क्या हो जाता है कि इसका हाई टूटा, मतलब जो सेलर सेल कर रहा था उसका एक बार उसने स्टॉप लॉस कराया, कुछ भी कराया, उसका हाई तोड़ दिया करके फर्स्ट कन्फर्मेशन यहाँ मेरा निकल आया। अब सेलर इतना आसानी से जाने वाला नहीं, क्योंकि देखिए आपको नॉर्मल सी पैटर्न है। एक चीज़ आपको देखना है, पिछले वाले वीडियो में भी मैंने ये क्लियर किया था
जब भी मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये अप ट्रेंड के सेलर क्या चाहेगा, सेलर जब सेल करेगा तो उसको डाउन ट्रेंड फॉर्मेशन की कोशिश करेगा, डाउन ट्रेंड में फॉर्मेशन यहाँ से नीचे आने की कोशिश करेगा। तो यहाँ से यहाँ तक मार्केट में प्राइस है तो सेलर कोशिश करेगा ना फिर से यहाँ से प्राइस को ढकेलने का। तो देखिए जैसे इसका हाई टूटा, यहाँ पे एक पैटर्न फिर से क्रिएट हुआ। वो पैटर्न क्या, ये वाला पैटर्न, इसका हाई टूटा मतलब यहाँ से लेके हम पूरा इसको पकड़ सकते हैं, ऐसे पैटर्न हम इसको पकड़ सकते हैं। प्राइस ने यहाँ आया, टैप किया, ऐसा पैटर्न प्राइस ने बनाया। अब जैसे ही ऐसा प्राइस पैटर्न बनाता है, जैसे मैंने पहले आपको बताया, फिर से और एक बार बता दे रहा हूँ, ऐसा पैटर्न बनता है, सेलर फिर से इसको पुश करने का कोशिश करेगा, नीचे गिराने का। तो हमको कन्फर्मेशन, दूसरा कन्फर्मेशन ये मिलेगा जब सेलर एक बार पुश किया, फेल हो गया, बायर आके फिर से इसका हाई तोड़ देता है, तो यहाँ मेरा डबल कन्फर्मेशन हो जाएगा। तो हमको देखना है ये पैटर्न फिर से कब फेल हो रहा है। ऐसे करके फिर यहाँ पुश करेगा, सेलर सेल करने की कोशिश किया, बायर आके इसका हाई तोड़ दिया। जब तोड़ देगा तब मेरा एंट्री यहाँ से ऊपर का ऑर्डर ब्लॉक तक बन जाएगा। और क्लियर करके मैं बता देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए। ये अप ट्रेंड चल रहा है, हैराई बनाते हुए मार्केट जा रहा है ऊपर। अब मार्केट यहाँ आया, नीचे ऑर्डर ब्लॉक रहता है हमेशा, ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया, यहाँ टैप करने के बाद बाइंग ऑर्डर प्लेस हुआ, मार्केट हल्का सा ऊपर चढ़ा। सेलर यहाँ से पुश करने की कोशिश किया, नीचे पुश नहीं कर पाया, बायर, नया बायर आया, डोमिनेट करके सेलर का जो सेल कर रहा था उसको ऊपर लेके चला गया, यहाँ तक क्लोजिंग किया। सेलर ने क्या किया, फिर से यहाँ सेलर रुकने वाला नहीं है क्योंकि सेलर और एक बार ट्राई करेगा, सेलर फिर से मार्केट को यहाँ से गिरा सकता है। फिर से सेलर ने और एक बार गिराने की कोशिश किया, बायर बहुत स्ट्रांग था, बायर आके इसका हाई तोड़ दिया। जैसे ही 2 बार मेरे को कंफर्मेशन मिल जाता है तो यहाँ पे हम ट्रेड बनाएंगे। एक लो यहाँ, मतलब एक हाई यहाँ तोड़ा और एक यहाँ तोड़ा, 2 कंफर्मेशन मिल गया। जैसे ही 2 कंफर्मेशन मिल जाता है मार्केट में, हम यहाँ पे एक ट्रेड प्लान करेंगे। यहाँ से हम बाय करेंगे और ऊपर में जो सेलर बैठा हुआ है उसका ऑर्डर ब्लॉक यहाँ बनता है, हमेशा टॉप पे ऑर्डर ब्लॉक बनेगा हमेशा। यहाँ ऑर्डर ब्लॉक है तो यहाँ से हम बाय करेंगे लॉन्ग पोजीशन, जहाँ से डबल कंफर्मेशन जिधर मिला, इसका हाई टूटा, यहाँ से हम बाय करेंगे। यहाँ इसका होगा मेरा लो और ऑर्डर ब्लॉक तक होगा मेरा टारगेट। ये है मेरा नॉर्मल सा पैटर्न। ये नॉर्मल सा पैटर्न मतलब ये हर चीज़, ये चीज़ मार्केट में 2 ही चीज़ काम करती है, ये एक अप ट्रेंड और एक डाउन ट्रेंड। अब अप ट्रेंड के अंदर आपको 10 ऐसे डाउन ट्रेंड देखने को मिल जाएगा और डाउन ट्रेंड के अंदर अपना ऐसे आपको हमेशा, मतलब सपोज़ करिए डाउन ट्रेंड चल रहा है, उसके अंदर आपको अंदर में ऐसा अप ट्रेंड देखने को मिल जाएगा हमेशा, लेकिन चल रहा है डाउन ट्रेंड, तो रिटेलर को ट्रैप करने के लिए ऐसा मार्केट में बनाता है बहुत बार। तो आपको देखना है नॉर्मल, जहाँ पे मार्केट में 2 बार फेल हो जा रहा है, मतलब 2 बार ट्राई कर चुका है यहाँ पे सेलर ने गिराने की, लेकिन बायर इतना पावरफुल है कि यहाँ से नीचे गिरने ही नहीं दे रहा प्राइस, तो हम यहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि मार्केट में अगर यहाँ पे सेलर सोचा कि मार्केट, अगर सेलर चाहेगा तो मार्केट फिर से यहाँ से गिरा सकता है, वो सेलर के हाथ के ऊपर है। क्योंकि देखिए मेरे को यहाँ 2 कन्फर्मेशन निकालना था कि सेलर कब टायर्ड हो रहा है। एक बार में सेलर कभी छोड़ के जाने वाला नहीं है मार्केट में, क्योंकि आज के ज़माने में मार्केट, पहले के ज़माने में वैसा होता था, अभी के मॉडर्न ज़माने में मार्केट ऐसा नहीं काम करता। सेलर एक बार में छोड़ने वाला नहीं है मार्केट, तो दोबारा वो कोशिश करेगा। अगर ये बहुत पावरफुल सेलर है तो फिर से मार्केट गिरा सकता है, ऐसा नहीं कि एसएल हिट नहीं होगा, एसएल हिट हो सकता है, लेकिन कन्फर्मेशन मेरा यहाँ पे मेरा ज़्यादा मिलता है, तो मेरा यहाँ एसएल हिट होने का चांसेस बहुत कम मिल जाता है यहाँ पे। क्योंकि एक हद तक सेलर कोशिश करेगा ना, अपना कितना बार कोशिश करेगा, वो कोशिश करेगा, फिर उसके एसएल हिट होगा, फिर कोशिश करेगा, एसएल हिट होगा, एट द एंड उसको थकना ही है। तब मैंने एक बार पे ट्राई नहीं किया, 2 बार जब देखा एसएल का, मतलब सेलर का एसएल हिट हुआ, फिर हम यहाँ पे ट्रेड प्लान किए, क्योंकि मेरा यहाँ से इसका हाई तक जाने का पूरा बनता है। लेकिन हम बोलेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक तक जाके सबको ट्रेड अपना यहाँ पे टारगेट बुक कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे जो सेलर है, जो सेलर यहाँ पे कोशिश किया यहाँ से गिराने का, उसका और एक अपॉर्चुनिटी यहाँ ऑर्डर ब्लॉक पे मिल जाता है। यहाँ से वो गिरा नहीं पाया, लेकिन वो अपने जगह पे जब आता है फिर से एक बार कोशिश करेगा यहाँ से मार्केट को गिराने का। समझ रहे, जैसे हम लोग नॉर्मली बोलते हैं ना, तुम हमारे गली में आओ तुमको देख लेंगे, वैसे ही यहाँ पे वो हम लोग बायर्स के गली में, उसने फेल हुआ, कोशिश किया, नाकाम हो गया। बायर्स इतना स्ट्रॉन्ग था, यहाँ पे बायर का जोन बना था ना, यहाँ ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया, बाइंग जोन है,
तो बायर के यहाँ पे वो नाकाम हुआ, लेकिन वो बोला बेटा तुम अपने पास मेरे पास जगह मेरे जगह पे आओ, वहाँ से हम सेल मारेंगे। जैसे ही वो सेल मारेगा वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी उसको निकल के आ रहा था, क्योंकि उसी का जगह है, उसका स्टॉप लॉस भी वहाँ छोटा हो रहा है, तो यहाँ से सेल मारने की ज़्यादा वो कोशिश करेगा। 2 बार फेल हुआ, तीसरी बार अगर ट्राई करता है तो ऊपर से ट्राई करता है। इसीलिए तीसरा कन्फर्मेशन मेरा यहाँ तक आ जाता है कि 2 बार यहाँ पे बाय सेलर ने ट्राई किया फेल करने का, कर नहीं पाया, तीसरा बार ट्राई वो यहाँ से ज़रूर करेगा। तो इसीलिए कभी कभी देखा जाता है कि मार्केट इसको तोड़ के नहीं जाता है, यहाँ तक आता है, फिर इसको नीचे आके यहाँ से हायर हाई बिना बनाए हायर हाई बनाने की कोशिश किया, फेल हुआ, यहाँ से आके इसका लो तोड़ देता है। इसीलिए हम बोले कि टारगेट आपको यहाँ तक रखना है, ठीक है। तो नॉर्मल सी पैटर्न है, आपको याद रखना है, याद करके कोई फ़ायदा नहीं है, आपको बस देखना है कि मार्केट में कैसा काम कर रहा है। अप ट्रेंड ऐसा बन रहा है, ऐसे बनते बनते मार्केट सपोज करी चढ़ रही है आगे ऊपर, फिर देखना है आपको फिर से कहाँ पे रुक के मार्केट कोशिश कर रहा है चढ़ने का और बार बार फेल हो रहा है। यहाँ से मार्केट ऊपर चढ़ने की कोशिश किया, कोशिश करने के बाद जैसे ही चढ़ा, यहाँ से मार्केट हायर हाई बनाने वाला था, चढ़ने नहीं दिया, सेलर यहाँ से नीचे गिराने की कोशिश किया, एक बार कोशिश किया, फेल हुआ, हायर हाई बना दिया मार्केट ने। अच्छा, फिर से दोबारा सेलर ने ट्राई किया नीचे गिराने का, फिर से बायर आके इसका हाई तोड़ दिया। 2 बार ऑलरेडी मार्केट में फ्रस्ट्रेशन निकाल लेगा, मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाता है जो भी सेल कर रहा है, तो वहाँ से मेरा रास्ता क्लियर हो जाता है ऊपर तक, यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक तक मेरा टारगेट बन जाएगा। अब चाहे यहाँ से मार्केट गिर भी सकता है, फिर आ भी सकता है नीचे, ऐसा मेरा जहाँ तक का टारगेट है वहाँ तक हम लेके निकल जाएंगे। अब यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे हो रहा है, इसके ऊपर मैंने पूरा वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, यूट्यूब पे डाल भी चुका हूँ अच्छी तरीके से, 30 मिनट का वीडियो है, चाहे आप देख भी सकते हैं, ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ कैसे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है। अगर आप चाहें तो मैं ऊपर से यहाँ पे और एक बार क्लियर कर दे रहा हूँ कि देखिए, सपोज़ करिए यहाँ से मार्केट चल रहा है ऊपर, हायर हाई बना रहा है, अब हमेशा मार्केट ऑर्डर ब्लॉक टैप करेगा, ऑर्डर लेगा, नया बायर यहाँ पे नया बायर को इनवाइट करेगा, नया बायर अगर इंटरेस्ट रहेगा तो प्राइस जाके ऊपर हायर हाई बनाता है। तो ऐसे फिर से वो हायर हाई बनाने चढ़ा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऊपर में भी एक सेलर बैठा रहता है हमेशा, जो प्राइस को पुश करता है यहाँ पे, इस जोन पे, सेलर का जोन है ये सेलर जोन है, और यहाँ पे बायर जोन, मैं लिख देता हूँ अच्छे से ताकि फिर से आपको समझ में क्लियर हो। ये बायर जोन, ये रहा आपका बायर जोन, और ये ऑर्डर ब्लॉक करके भी लिख सकते थे, लेकिन सुविधा के लिए हम यहाँ सेलर जोन लिख दिए, सिंपल रहेगा। देखिए अब क्या हुआ मार्केट में, यहाँ से बाइंग जोन में टैप किया, नया बायर आया, नया बायर आने के बाद मार्केट ने पुश किया सेलिंग जोन तक। अब जैसे सेलर का जोन आया, अब सेलर यहाँ से क्या करेगा, कोशिश करेगा प्राइस को नीचे ढकेलने की। सेलर ने एक बार कोशिश किया प्राइस को नीचे ढकेलने का, फिर बायर ने कोशिश किया, बायर अभी तक छोड़ने वाला नहीं, बायर ने फिर से हाई यहाँ तोड़ के नहीं गया, इसका हाई यहाँ तक लगाया, फिर सेलर ने और क्वांटिटी में सेल किया। तो देखिए एक पैटर्न फिर से यहाँ बन रहा है, एक पैटर्न यहाँ फिर से ये बन रहा है, ये वाला पैटर्न बन रहा है। जब इसका नीचे का लो टूट गया, इसका नीचे का लो अगर हम 0 कर देते हैं तो देखिए नॉर्मल अगर क्लियर पैटर्न आप देख सकते हैं, तो यहाँ से नॉर्मल ये पैटर्न फिर से बन रहा है, नॉर्मल पैटर्न बन रहा है, ये देखिए बना नॉर्मल पैटर्न। तब देखिए अगर जब भी मार्केट अप ट्रेंड चल रहा है तो मार्केट क्या कोशिश करेगा, बायर हमेशा ऊपर चढ़ाने की, क्योंकि बायर अप ट्रेंड चल रहा है, ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा। तो जैसे ही ऊपर चढ़ने की कोशिश करा मार्केट में, सेलर ने सेल किया, आगे से जैसे ही लो तोड़ देते, अगर लो टूट जाता है तो डबल कन्फर्मेशन मेरा निकल कर आता है कि मार्केट नीचे गिरेगा। तो यहाँ पे क्या होना है, फिर से बायर कोशिश करेगा ऊपर चढ़ाने का, अगर चढ़ा के चल जाता है तो बहुत बड़ी बात, मतलब तो क्लियर है चला गया, अप ट्रेंड हो गया। अगर नहीं चढ़ा पाता है तो फिर से सेलर आके इसका लो तोड़ देगा। यहाँ पे जैसे ही इसका लो टूटा, डबल कन्फर्मेशन हमको मिल गया, हम यहाँ से एक एंट्री प्लान कर सकते हैं, और यहाँ से आके मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर करके इसका लो तोड़ देता है, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी बहुत बार ट्राई कर चुका, मतलब प्राइस और हायर है नहीं लगाने वाला है। मेरे को कन्फर्मेशन ये निकल आया, यहाँ आके अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड बन जाएगा यहाँ पे, और चेंज ऑफ कैरेक्टर बना देगा। यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं मतलब एक कैरेक्टर पे चेंज होना, मतलब अप ट्रेंड चल रहा था, अब डाउन ट्रेंड में आया, इसलिए हम चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं। और सेम चीज़ जब डाउन ट्रेंड चल रहा था मार्केट में, बायर सेलर को डोमिनेट करके बाइंग में कन्वर्ट कर देता है, तो वो अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको भी हम चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, ये पैटर्न आपको नोटिस करना है कि कब अप ट्रेंड चल रहा है, कब बार बार ये अप ट्रेंड चल रहा है। यहाँ से ऊपर चढ़ने की कोशिश करा मार्केट, फिर से आया,
फिर से ऊपर चढ़ने की कोशिश करे, ऊपर चढ़ने की कोशिश किया सेलर, फिर से ढकेला नीचे, बायर डोमिनेट किया, एक बार कंफर्मेशन मिल गया, फिर से सेलर ने कोशिश किया, इसे तोड़ दिया तो फेल हो गया, तोड़ नहीं पाया लो, फिर से बायर आके इसका हाई तोड़ दिया, डबल कंफर्मेशन मिल गया, प्राइस हम ऑर्डर ब्लॉक तक मतलब सेलर जोन तक प्राइस को हम लेके जाएंगे। यहाँ ऊपर में सेलर जोन रहता है, यहाँ तक मेरा टारगेट रहेगा, और इसके नीचे जहाँ से हमने बाय किया इसके नीचे मेरा लगेगा ए सेल। ठीक है, अब ये पैटर्न में अगर लाइव चार्ट में बनता तो मैं आपको अभी दिखा देता। हाँ, कुछ देर पहले ही बना था, मैंने ट्रेड मिस कर दिया, तो आपको दिखा देता। ये चीज़ हर एक टाइम फ्रेम पे हर एक जगह बनती है, क्योंकि ऐसे ही मार्केट चलती है। मार्केट का स्ट्रक्चर आपको जब पता है तो हर एक टाइम पे आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसा नहीं, मैं अगर लाइव ट्रेड चलेगा तो लाइव ट्रेड में भी आके मैं आपको बता दूंगा। तो अभी लाइव ट्रेड में दिखा नहीं सकती क्योंकि कोई पैटर्न बना नहीं रहा है मार्केट, अगर बनता तो मैं दिखा देता आपको। बाकी जितना भी मैं पैटर्न बनाता हूँ मैं ऑफलाइन में आके ज्ञान नहीं मारता हूँ, मैं लाइव ट्रेड करके आपको दिखाता हूँ सब जो दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या पैटर्न बन रहा है, ये देखिए प्राइस ऊपर चढ़ा, एक बार नीचे का दिखा देता हूँ कि बाइंग जोन चल रहा है कि नहीं। ये देखिए जैसे कि यहाँ आप शॉर्ट टाइम पे 1 मिनट में दिखा रहे हैं, अप ट्रेंड चल रहा है, उठा नीचे गिरा, हायर ही बनाया, मतलब मेरा कंफर्मेशन क्या होता है, ये अप ट्रेंड चल रहा है। अब अप ट्रेंड चल रहा है तो कंफर्मेशन मेरा एक निकल आया, अप ट्रेंड है, मेरे को जो भी ट्रेड लेना है अप ट्रेंड के ऊपर लेना है। तो अब देखिए नीचे आया प्राइस नीचे आया। अब अप ट्रेंड का क्या है, जब भी नीचे आता है ऊपर ढकेलेगा प्राइस, बाइंग जोन में आया, प्राइस ऊपर ढकेला तो ऊपर चढ़ने की कोशिश किया, सेलर ने क्या किया, प्राइस को नीचे गिराने की कोशिश किया। सेलर एक बार ट्राई किया, देखिए ऊपर से नीचे गिराने की कोशिश किया, फेल हुआ, बायर आके उसका हाई तोड़ा, एक बार इसका हाई तोड़ दिया, मतलब यहाँ पे हम मार्क कर दे रहे हैं, एक बार इसका लो, मतलब इसका हाई टूट गया। देखिए जैसे कि वहाँ सेलर नीचे ढकेलने की कोशिश किया, बायर आके इसका हाई है, एक बार हाई तोड़ने के बाद फिर से सेलर ने दोबारा कोशिश किया। देखिए जैसे यहाँ से मार्केट आया, ऊपर चढ़ा, हल्का सा नीचे आया, बायर इसका हाई तोड़ा, हाँ तोड़ने के बाद छोड़ा नहीं सेलर ने, दूसरा बार कोशिश किया। मार्केट में सेलर चाह रहा था कि इसको नीचे गिराने के लिए, तो मार्केट यहाँ से नीचे गिराने की कोशिश किया, तो दोबारा बायर आया, इसका हाई तोड़ दिया। देखिए दोबारा बायर आया, नीचे यहाँ से सेलर नीचे गिराने की कोशिश किया, दोबारा बायर आया, आके इसका हाई दूसरा बार टूट गया। जब दूसरी बार टूट गया, मेरे को कंफर्मेशन क्या मिल गया कि यहाँ अब प्राइस में 2 बार सेलर की एसेल लग चुका है। अब जब भी प्राइस में नया कुछ अगर सेलिंग ऑर्डर आता है तो सेलिंग जोन पे आएगा। सेलिंग जोन कहाँ बना, जैसे मैंने आपको बताया, सेलिंग जोन हमेशा टॉप पे बनता है। सेलर 2 बार नीचे कोशिश किया गिराने की, फेल हो गया, बायर डोमिनेट कर रहा था, तो सेलिंग जोन मेरा टॉप पे बना। तो प्राइस का मेरा सेट करेंगे यहाँ से, यहाँ सॉरी शॉर्ट सेट किए, अब सेट करेंगे यहाँ से, बाइंग पोजीशन बनाएंगे। यहाँ पे बाई करके ऊपर गया, मतलब तोड़ के ऊपर गया, तो यहाँ से हम मेरा बाइंग पोजीशन बना। यहाँ नीचे बनाएंगे ए सेल, टारगेट रहेगा ऑर्डर ब्लॉक। ये ऑर्डर ब्लॉक हमेशा ये होता है, यहाँ तक मेरा टारगेट। तो बढ़ा देते हैं, कितने का रिस्क, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का ट्रेड यहाँ से आराम से निकल आ रहा था। देखिए जैसे मैंने बताया, हमेशा इसको तोड़ के नहीं जाता है, क्योंकि सेलर ने 2 बार ट्राई किया, मैंने पीछे ही बता दिया था, 2 बार सेलर ने कोशिश किया, फेल हुआ। मार्केट को क्या करना था, बायर इतना अगर स्ट्रॉन्ग था तो बाइंग ऊपर करके इसको हायर ही बनाना था, लेकिन बना पाया क्या, देखिए बना नहीं पाया। सेलर ने क्या बोला, तुम्हारा जगह पे तुमने मेरे को बार बार मात दे दिया, ठीक है, अब मेरी जगह पे तुम आओ। सेलर ने वेट किया कि प्राइस कब सेलिंग जोन पे आए। सेलर यही सेलर जो यहाँ तोड़ने की कोशिश कर रहा था, 2 बार फेल होने के बाद फिर से वो अपने जगह पे आने की कोशिश किया। जब प्राइस अपने जगह उसके जगह पे प्राइस गया, फिर से वहाँ पे लार्ज क्वांटिटी में वो सेल किया। सेल करने के बाद प्राइस आके देखिए क्या करता है, ये चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया। यहाँ चेंज ऑफ करेक्टर हुआ नहीं, हो जाएगा चेंज ऑफ करेक्टर, चल रहा है, क्योंकि एक बार फेल हो गया यहाँ पे, मतलब इसका हायर है और नहीं लगाने वाला, हायर है यहाँ से नहीं बनाने वाला मार्केट। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, अगर जहाँ से बाइंग आया था, यहाँ से बाइंग आया था ना, मार्केट को इतना दूर अगर बायर इतना मेहनत करके 2 बार सेलर ने सेल करने की कोशिश किया, बायर डोमिनेट करके ऊपर लेके गया इतना मेहनत करके,
फिर से सेलिंग ऊपर से कितनी तगड़ी हुई कि यहाँ पे जितना मेहनत किया था बायर का सब बेकार निकल गया, सब बेकार हो गया, बेकार होके इसका लो आ गया। अभी तक चेंज ऑफ कैरेक्टर किया नहीं, मतलब यहाँ पे नॉर्मल सी ये पैटर्न बना, ऊपर आया ऊपर, ये ऊपर में ही चल रहा है, चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं बना। ये बायर यहाँ से बहुत मेहनत करके ऊपर चढ़ाया, सेलिंग ने सेल किया यहाँ तक। इसका लो अगर तोड़ देता है, यहाँ तक आया, ठीक है, अगर इसका लो तोड़ देता है मार्केट में, इसका लो तोड़ देता है तो क्या होगा, ये इसका लो जैसे ही टूटेगा ये चेंज ऑफ कैरेक्टर माना जाएगा। मतलब यहाँ से जो बायर स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चल रहा था, एक इंडिकेशन मिल जाता है कि डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। डाउन ट्रेंड जब भी स्टार्ट होता है तो मार्केट यहाँ से आधा उठेगा फिर नीचे आएगा, आधा उठेगा नीचे आएगा, ऐसे करके डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होता है। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, और एक एग्जांपल दिखा देता हूँ कहाँ पे क्या बना है। 15 मिनट के चार्ट में कोई भी रैंडम एक जगह मैं ढूंढ के दिखाता हूँ आपको कहाँ पे क्या है, जो खुद नहीं पता कहाँ का बना है। देख लेता हूँ जस्ट कहाँ पे बना है, इसको हटा देते हैं, रुकिए चेक कर लेता हूँ कहाँ पे बना है, क्योंकि लाइव ट्रेड चल नहीं रहा है जो मैं आपको दिखाऊँ। हमेशा बनता है मार्केट पे, हमेशा काम आता है ये चीज़ें। यहाँ पे बना है क्या, चेक करो, फिलहाल तो मेरे को दिख नहीं रहा है कहाँ पे बना है पैटर्न। यहाँ पे शायद बना है, यहाँ पे मिल गया, देखिए यहाँ पे शायद बना है, मिला लेते एक बार। ये अप ट्रेंड चल रहा है, कंफर्मेशन मिला यहाँ से अप ट्रेंड का, अप ट्रेंड चला, यहाँ पे आया, से बाइंग जोन पे आया या ऑर्डर ब्लॉक टैप किया, कुछ भी आप बोल सकते हैं। जैसे ही टैप किया मार्केट यहाँ से ऊपर चढ़ा, फिर से सेलर ने कोशिश की इसको नीचे गिराने की, देखिए एक बार नीचे आया लेकिन इसका लो नहीं तोड़ा, यहाँ तक आया, बायर ने डोमिनेट करके इसका हाई तोड़ दिया। तोड़ देने के बाद यहाँ तक नहीं रुका, फिर मार्केट ने क्या किया, यहाँ तक जाने के बाद सेलर ने फिर नीचे गिराने की कोशिश किया मार्केट में। जैसे ही नीचे गिराने की कोशिश किया फिर से बायर ने इसका हाई तोड़ दिया। जैसे ही तोड़ दिया ऊपर में ऑर्डर ब्लॉक तक मार्केट में हम लोग टारगेट बना सकते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक तक जाएगा। अब इसका ऑर्डर ब्लॉक अगर आपको पता चलेगा कि इसका ऑर्डर ब्लॉक कहाँ है, जहाँ से सेलिंग कैंडल, मतलब जहाँ से रेड कैंडल बना के मार्केट में नीचे गिर रहा है, जहाँ से रेड कैंडल बना के मार्केट में नीचे आ रहा है, उसका लास्ट ग्रीन कैंडल, ऑपोजिट कैंडल, इसमें देखिए यहाँ से मार्केट में ऊपर से नीचे आ रहा है मार्केट, हाँ, इसका लास्ट कैंडल ग्रीन कैंडल कौन सा होता है, ये लास्ट कैंडल बनता है। तो हमेशा ये रहेगा आपका ऑर्डर ब्लॉक। जो आखिरी कैंडल होता है ऑपोजिट कलर का, वो बनता है आपका ऑर्डर ब्लॉक। देखिए मार्केट में आके ऑर्डर ब्लॉक टैप करेगा और कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है। जब 2 बार फ्रस्ट्रेट हो जाता है प्राइस सेलिंग में, तब सेलर बोलता है तुम बेटा तुम मेरे जगह पे आओ, फिर तुमको हम देख लेंगे। तो सेलर ने दिखा दिया दम। अब जैसे ही यहाँ पे बाइंग का जितना मेहनत यहाँ पे किया था बायर ने, जितना मेहनत यहाँ पे बायर ने किया, सारा बायर ख़त्म कर दिया मेहनत तोड़ के। तो देखिए प्राइस में यहाँ से कितना गंदा फॉल आया, आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सब दिख रहा है। अगर आप ध्यान से चार्ट में देखेंगे यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है कि बायर ने कितना मेहनत किया यहाँ पे चढ़ाने का। सेलर ने इतना बार ट्राई किया, सेलर रुका, बेटा तुम मेरे जगह पे आओ तुमको बताता हूँ। फिर वहाँ से इतना तगड़ा सेल किया कि देखिए नीचे यहाँ मार्केट में प्राइस उठने का नाम ही नहीं लिया, फिर से चढ़ा, फिर से सेलर ने सेल किया। कितना तगड़ा अभी तक सेल ही चल रहा है, कितना तगड़ा यहाँ से सेलिंग आया, देखिए देख रहे हैं कितना लंबा सेलिंग आया। ठीक है, तो लाइव में अगर ऐसा पैटर्न फिर से बनता है तो मैं लाइव ट्रेड करके फिर से मैं अपलोड कर दूंगा। यहाँ पे सेम पैटर्न है, कोई मतलब हिडन ट्रिक्स नहीं, कुछ नहीं है। आपको क्लियरली समझना है कि मार्केट में आपके पास ये 2 पैटर्न है बस। ये 2 पैटर्न के सिवा मार्केट में और कोई पैटर्न काम नहीं करता, यही 2 ही पैटर्न है मार्केट में, बेसिक चीज़ है ये 2। अब इसके अंदर में हाँ मार्केट कोशिश करेगा, यहाँ जा रहा है, इसके अंदर में बेशक आपको 10 ऐसे पैटर्न बना के दिखा देगा। देखिए एक बार नीचे आया, एक बार ऊपर चढ़ रहे हैं, ताकि रिटेलर ट्रैप हो जाए। तो ऐसे करते करते चढ़ता है।
तो ये दो चीज़ आप पकड़ लिए कि कहाँ पे बायर टायर्ड हो जा रहा है, कहाँ पे सेलर टायर्ड हो जा रहा है, कहाँ से मार्केट में नया प्राइस स्टार्ट होगा, कहाँ से मार्केट नीचे गिरेगा, तो बस मार्केट में कुछ नहीं बचता। हाँ, अब ये नहीं कि मतलब ये दोनों पकड़ लिए कि मतलब और कुछ नहीं हो सकता, मतलब 100% एक्यूरेसी आपको मिल गया, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता मार्केट में। 100% मिल गया कुछ नहीं होता, क्योंकि सपोज़ करिए आप जिस वक्त आप देख रहे हैं, सपोज़ करिए यहाँ से मार्केट जो बायर उठा रहा था उसको लगा कि मार्केट यहाँ से उठना चाहिए, उसने बाय किया। आप एक गंदा सा बेकार सा कुछ भी न्यूज़ ग्लोबली आ गया, अब उसको अंदर से, जैसे ह्यूमन इमोशन काम करता है ना ट्रेडिंग में, अब उसको अंदर से पैनिक होने लगा कि नहीं, मार्केट में बाहर वायर चल रहा है, फाइट हो रहा है, अब मार्केट में कुछ भी हो सकता है। अब जो बाय कर रहा था उसने बाय करना छोड़ दिया, अपना सारा चीज़ सामान बेच बाच के नीचे तोड़ दिया। जो अप ट्रेंड चल रहा था उसको तोड़ के डाउन ट्रेंड कर दिया। मतलब वो डर गया कि नहीं, अब हमको नहीं बाय करना है, ऐसे न्यूज़ आ गया, कुछ नेगेटिव न्यूज़ आ गया। तो न्यूज़ का इम्पैक्ट हमेशा ट्रेडिंग में पड़ेगा ही पड़ेगा। ये सब चीज़ तब तक काम करेगा जब तक कोई बेकार सा न्यूज़ नहीं आ जाता। अब न्यूज़ हर एक दिन पे न्यूज़ नहीं रहता आपका, हर एक दिन पे मार्केट पे न्यूज़ आपका नहीं रहेगा। तो ये चीज़ आपका हम मान के चलिए 90% तक काम करता है। अब अच्छे रिस्क रेट के साथ 90% वाला ट्रेडिंग अगर कोई कर लेता है ट्रेड, तो और उसको पीछे घूम के देखने की ज़रूरत ही नहीं है मार्केट में। ये नॉर्मल दो पैटर्न है, दोनों पैटर्न को मास्टर कर लिए तो बस कुछ नहीं बचता। आई होप सबको समझ में आया। तो अगर समझ में आता है, अगर कुछ सीखने को मिलता है तो लाइक करना आप लोग। तो फिर मैं नया वीडियो में नया नई चीज़ें मैं डिस्कस करता रहूँगा आप लोगों के साथ। जो मैंने 4 से 5 साल दे के सीखा है मार्केट में, ये सब चीज़ें अगर किसी बड़ा यूट्यूबर के हाथ में लग जाएगा तो वो लोग इसको कोर्स बना के बेच देंगे, और मैं इसको फ्री में बांट रहा हूँ।